Hello students, welcome to class 10th and today we are starting the topic number 6 of market for goods. मार्केट फॉर गुड्स का आज हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 6। मार्केट्स ऑफ फॉर गुड्स जो है ये टॉपिक नंबर 6 है, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का टॉपिक नंबर 6। मार्केट जो भी गुड्स, अभी तक हमने ये पढ़ा कि गुड्स और सर्विसेज जो है वो कैसे बनाई जाती थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो कैसा था, फैक्ट्रीज किस तरीके से एक्सिस्टेंस में आई, इनके बारे में हमने स्टडी की। मार्केट फॉर गुड्स के बारे में स्टडी हमें करना है कि यानी गुड्स का जो मार्केट है वो किस तरीके से, यानी अभी तक तो हमने ये देखा कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ था, कंप्लीट जो भी चीज़ें थी उन सभी को ऑक्यूपाइड किया हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मार्केट ऑफ गुड्स की। टुडे वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर एंड अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव कंप्लीटेड द सिलेबस। फ्रॉम टुमारो आई विल शेयर द previous videos, that's why those who have not completed the previous chapters, so they can complete their studies by the helping this. Market for goods. We have seen how British manufacturers attempted to take over the Indian market. ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स किस तरीके से, ये हमने देखा कि ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स ने इंडियन मार्केट को किस तरीके से टेक ओवर किया, किस तरीके से हमारे वीवर्स को, हमारे क्राफ्ट्समैन को, हमारे ट्रेडर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को रेसिस्ट कर दिया कॉलोनियल कंट्रोल से, यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। और इतना ज़्यादा परेशान कर दिया क्योंकि उनकी इकोनॉमिक जो कंडीशन थी उसको हिलाकर रख दिया, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस को ख़राब कर दिया। डिमांडेड टैरिफ प्रोटेक्शन को डिमांड किया। क्रिएटेड दियर ओन स्पेसेस, और ख़ुद के स्पेसेस को अपने क्रिएट किया। ट्राइड टू एक्सटेंड द मार्केट फॉर दियर प्रोड्यूस, और उन्होंने जब कोशिश की, जैसे हमारे ट्रेडर्स को कॉलोनियल कंट्रोल से बहुत ज़्यादा रेसिस्ट कर दिया। डिमांडेड टैरिफ प्रोटेक्शन के लिए जब उन्होंने डिमांड किया तो, और अपने खुद के स्पेस बनाने चाहे। ट्राइड टू एक्सटेंड द मार्केट फॉर दियर प्रोड्यूस, और उन्होंने अपने मार्केट को अपने प्रोडक्शन के लिए, यानी जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे थे अपने प्रोडक्शन के लिए, उन्होंने मार्केट को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना चाहा। बट व्हेन न्यू प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड पीपल, लेकिन जब भी नए प्रोडक्ट्स जो थे वो लोग प्रोड्यूस करते थे, हैव टू बी परसुएटेड टू बाय देम। जब भी नए प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते थे लोग तो उन्हें परसुएट करने के लिए उन्हें मनाना पड़ता था। दे हैव टू फील लाइक यूजिंग द प्रोडक्ट, उन्हें ऐसा लगना चाहिए था कि जैसे जो प्रोडक्ट है उसको यूज़ करने की उनको फील आ रहा है, यानी कि उनको इंडियन वाला जो फीलिंग है वो आना चाहिए और भारतीय चीज़ों को ही उन्हें यूज़ करना है। वन वे इन विच न्यू कंज्यूमर्स आर क्रिएटेड इज़ थ्रू एडवर्टाइजमेंट। एक तरीका था जिससे नए कंज्यूमर को क्रिएट किया जा सकता था, वो था एडवर्टाइजमेंट। एज यू नो एडवर्टाइजमेंट मेक प्रोडक्ट्स अपीयर डिज़ायरेबल एंड नेसेसरी। जैसा कि आप जानते हैं एडवर्टाइजमेंट जो है वो प्रोडक्ट उसमें बनाए जाते थे, डिज़ायरेबल और नेसेसरी एडवर्टाइजमेंट किए गए। दे ट्राई टू शेप द माइंड ऑफ पीपल, लोगों के माइंड को पढ़ने की कोशिश की गई है, लोगों के माइंड को अपने अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश की है, यानी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों के माइंड को उनके प्रोडक्ट के लिए फेवर में करने की कोशिश की जा रही थी। दे अपीयर इन न्यूज़पेपर, एडवर्टाइजमेंट दिखाई देते थे न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, होर्डिंग्स में, स्ट्रीट वॉल्स पे, टेलीविज़न स्क्रीन पे, इन सभी जगहों पर जो एडवर्टाइजमेंट्स थे वो दिखाई दे रहे थे। देखिए एडवर्टाइजमेंट तो वैसे भी वही चीज़ होती है, क्योंकि सबसे पहले तो बात है कि इंडियंस को अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से वो सेल करें ये पता नहीं लग रहा था। और जैसे कि ये है बात है कि उन्हें पता नहीं लग रहा था, उसके बाद उन्होंने किस तरीके के प्रयास किए, क्या क्या उन्होंने किया। तो सबसे पहला जो उन्होंने ट्राई किया, जो मेज़र था, सबसे पहला मेज़र उन्होंने ट्राई किया वो था एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट सबसे पहला मेज़र था जो उन्होंने ट्राई किया, वो उन्हें बहुत अच्छा लगा और बहुत ज़रूरी भी था। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्या था कि लोग चीज़ों को जान पाते थे कि ये प्रोडक्ट इंडियन है कि ब्रिटिश, और उसमें ब्रिटिश को छोड़ करके इंडियंस की भावना, यानी भारतीयता की भावना को लोगों के अंदर जगाया जाता था। दे ट्राई टू शेप द माइंड्स ऑफ पीपल, लोगों के माइंड्स को शेप करने का, लोगों के माइंड्स को ढालने का, नई ज़रूरतें पैदा करने का काम कौन करते थे? एडवर्टाइजमेंट। क्योंकि आज भी देखिए ऐसे एडवर्टाइजमेंट जो है, जब हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो हमें भी लगता है कि अरे ये चीज़ तो हमारे पास भी होनी चाहिए,
यानी लोगों की आवश्यकताओं को बनाने के लिए उन्होंने ये सब कुछ ट्राई किया। टुडे वी लिव इन अ वर्ल्ड, आज के टाइम में हम उस वर्ल्ड में रहते हैं वेयर एडवर्टाइजमेंट सराउंड अस, जहाँ पर हमारे चारों तरफ एडवर्टाइजमेंट ही एडवर्टाइजमेंट है। बिना एडवर्टाइजमेंट के हमें चीज़ों का पता ही नहीं चलता कि कौन सी चीज़ें कैसे आ रही हैं। दे अपीयर इन न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, होर्डिंग्स स्ट्रीट वॉल्स में, टेलीविज़न स्क्रीन्स पर। बट इफ़ वी लुक बैक, लेकिन अगर हम पुराने टाइम में देखें हिस्ट्री में, तो उस समय इंडस्ट्रियल एजेस का स्टार्टिंग ही था, बहुत बिगनिंग था। एडवर्टाइजमेंट हैव प्लेड अ पार्ट इन, एडवर्टाइजमेंट ने मार्केट प्रोडक्ट्स को एक्सपेंड करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जिससे एक्सपेंड हो, इस तरीके का रोल प्ले करें, उस पार्ट को प्ले किया। एंड इन शेपिंग अ न्यू कंज्यूमर कल्चर, और शेप किया नए कंज्यूमर कल्चर को। व्हेन मैनचेस्टर इंडस्ट्रियलिस्ट बिगन सेलिंग क्लोथ इन इंडिया, जब मैनचेस्टर इंडस्ट्रियलिस्ट ने स्टार्ट किया सेलिंग क्लोथ इन इंडिया, इंडिया में क्लोथ सेल करने का, दे पुट लेबल्स ऑन क्लोथ बंडल्स, उन्होंने क्लोथ बंडल्स के ऊपर लेबल करना स्टार्ट कर दिया। मैनचेस्टर इंडस्ट्रियलिस्ट ने जब क्लोथ सेल करना स्टार्ट किया तो उन्होंने क्लोथ बंडल के ऊपर लेबल लगाना स्टार्ट कर दिया। द लेबल वॉज नीडेड टू मेक द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर, लेबल की ज़रूरत होती थी मैन्युफैक्चर प्लेस को। नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी जो थी लोगों के लिए, मतलब जो खरीदने वाले लोग थे उनके लिए फैमिलियर हो चुकी थी, यानी उस लेबल को देखकर लोग आसानी से जो स्टफ़ था उसको परचेज़ कर लिया करते थे। द लेबल वॉज ऑल्सो टू बी अ मार्क ऑफ क्वालिटी, लेबल एक क्वालिटी का मार्क भी होता था। व्हेन बायर्स आर मेड इन मैनचेस्टर, जब बायर्स ये देखते थे कि उस पर लिखा हुआ है मेड इन मैनचेस्टर, राइट इन बोल्ड ऑन द लेबल, पूरे बोल्ड लेटर्स में लेबल पे, दे वर एक्सपेक्टेड टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट द बाई क्लोथ, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाते थे कि हाँ ये तो हमारे लिए ज़रूरी है और मतलब हमारे लिए ठीक है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। जैसे कि आज हम ब्रांड का नेम देखकर हम श्योर हो जाते हैं कि ब्रांड का नेम है तो नहीं ये बहुत ही अच्छा होगा। तो इसी तरीके से उस समय जो ब्रांड का नेम चलता था वो था मेड इन मैनचेस्टर, यानी मैनचेस्टर में बनाया गया है। तो ये आप देख सकते हो, दो पिक्चर्स आपको दी हुई हैं, अभी आपको इनका एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा नेक्स्ट में। देखिए ये जो पिक्चर्स हैं, फर्स्ट मैनचेस्टर लेबल है अर्ली 20th सेंचुरी की, इसमें इंडियन गॉड्स की, गॉडेस की, इन सभी की पिक्चर दी हुई है। आर शोन इन इम्पोर्टेड क्लोथ लेबल, जो इम्पोर्ट किया गया है क्लोथ लेबल, अप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बीइंग मार्केटेड, ये क्वालिटी यानी कि उस पर ये लेबल लगाया जाता था। ये छोटा लेबल होता था तो इसको देखकर लोग पता लगा लेते थे कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है। ये महाराजा रणजीत सिंह का लेबल बनाया गया है ऑन अ मैनचेस्टर लेबल, एक मैनचेस्टर लेबल पे। हिस्टोरिकल फिगर्स जो है वो यूज़ किए जाते थे क्योंकि इंडियन लोग जो हैं वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानते थे, रिलीजियस फीचर्स वगैरह पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। नेक्स्ट हम बात करें, बट लेबल्स डिड नॉट कैरी ओनली वर्ड्स एंड टेक्स्ट, लेबल्स जो हैं उनमें सिर्फ वर्ड्स और टेक्स्ट ही कैरी नहीं किए जाते थे। दे ऑल्सो कैरीड इमेजेस एंड वर वेरी ओफन ब्यूटिफुली इलस्ट्रेटेड, कई बार उसमें इमेजेस भी होती थी और बहुत ही सुंदर तरीके से उन इमेजेस पर जो मैसेजेस थे वो लिखे जाते थे। इफ़ वी लुक एट दीज ओल्ड लेबल्स वी कैन हैव सम आइडिया ऑफ द माइंड, अगर कुछ पुराने लेबल्स की ओर अगर हम देखें, वी कैन हैव सम आइडिया, तो हमारे पास कुछ आइडिया आ सकता है ऑफ द माइंड, माइंड में ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स के माइंड में, देयर कैलकुलेशन, उनकी कैलकुलेशन, एंड द वे दे अपील्ड टू द पीपल, और वो तरीका जिस तरीके से वो लोगों से अपील किया करते थे कि आप इसे परचेज़ करें। इमेजेस ऑफ इंडियन गॉड्स, यानी कि देखिए एडवर्टाइजमेंट करना, एडवर्टाइजमेंट में आप जब भी देखते हैं तो उसमें यही होता है, उसमें अपील ही की जाती है कि आपको ये परचेज़ करना है, ये परचेज़ करना है। इमेजेस ऑफ इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस रेगुलरली अपीयर्ड ऑन दीज लेबल्स, इमेजेस इंडियन गॉड्स और गॉडेसेस जो हैं रेगुलरली वो अपीयर किए जाते, रेगुलरली अपीयर होते थे these labels पे। it was as if the association with gods gave divine approval to the goods being sold, और ये ऐसा था अगर कोई एसोसिएशन जो कि गॉड्स, एसोसिएशन गॉड्स से डिवाइन अप्रूवल मिल गया
क्योंकि उस समय हमारे और आज भी है इंडिया में जो गॉड्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा आस्था है, विश्वास है। तो उस समय अगर भगवान के नाम का कोई भी लग जाता था, कोई भी लेबल लग जाता था, तो वो गुड्स बहुत अच्छी सेल होती थी। इम्प्रिंटेड इमेज ऑफ कृष्णा और सरस्वती वॉज ऑल्सो इंटेंडेड टू मेक द मैन्युफैक्चर फ्रॉम द फॉरेन लैंड, और फॉरेन लैंड पर कृष्णा और सरस्वती की पिक्चर्स के साथ उस कोई भी जिस भी गुड पर उनको प्रिंट कर दिया जाता था वो भी आसानी से बिक जाया करती थी। क्यों? क्योंकि ये इंडियन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा फेमिलियर थी। तो यानी कहने का मतलब लोगों के माइंड को सेट करना यही काम था मैनचेस्टर का या ब्रिटिशर्स का। बाय द लेट 18th सेंचुरी में मैन्युफैक्चरर्स वर प्रिंटिंग कैलेंडर्स, मैन्युफैक्चरर्स जो थे वो कैलेंडर्स प्रिंट कर रहे थे टू पॉपुलराइज दियर प्रोडक्ट्स, उनके प्रोडक्ट्स को पॉपुलराइज करने के लिए। अनलाइक न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, कैलेंडर्स वर यूज्ड इवन बाय पीपल हु कुड नॉट रीड। न्यूज़पेपर, मैगजीन, कैलेंडर जो थे वो लोगों के द्वारा यूज़ किए जा रहे थे। यहाँ तक कि लोग वैसे तो पढ़ नहीं सकते थे, फिर भी न्यूज़पेपर और मैगजीन्स जो थे वो यूज़ कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन पे लेबल लगे हुए थे और लेबल में भगवानों की पिक्चर्स थी। देवर हंग इन टी शॉप्स में भी लगे हुए थे, और इन पुअर पीपल्स होम जस्ट एज मैच एज ऑफिसेज, एज एन ऑफिसेज में टी शॉप्स पर ये लगे हुए थे, और मिडिल क्लास अपार्टमेंट्स में भी। एंड दोज हु हंग द कैलेंडर्स, और वो जो कि कैलेंडर्स हंग करते थे एडवर्टाइजमेंट को, जब वो देखते थे तो भाई कैलेंडर हंग है तो एडवर्टाइजमेंट को लोग बाग देखते थे डे आफ्टर डे, और ये कैलेंडर्स जो थे वो गॉड्स की जो इम्पोर्टेंस है उसको और बढ़ाते थे, और जिस पर भी ये प्रिंट होते थे यानी जिस भी लेवल पे ये लगे हुए होते थे वो बहुत जल्दी बिक जाता था। लाइक द इमेजेस ऑफ गॉड्स, फिगर्स ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सोनेजेस ऑफ एम्परर्स एंड नवाब्स अडॉन्ड एडवर्टाइजमेंट एंड कैलेंडर्स, जो भी एम्परर्स थे, नवाब थे, एडवर्टाइजमेंट में, कैलेंडर्स में। द मैसेज वेरी ऑफन सीम्ड टू से इफ़ यू रिस्पेक्ट द रॉयल फिगर, अगर आप रॉयल फिगर बनना चाहते हैं देन रेस्पेक्ट दिस प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट करिए। व्हेन द प्रोडक्ट वाज बीइंग यूज्ड बाय द किंग, कि जब राजा के द्वारा यूज़ किया गया तो और प्रोड्यूस अंडर अ रॉयल कमांड, इट्स क्वालिटी कुड नॉट बी क्वेश्चन, कि इस प्रोडक्ट को राजा ने यूज़ किया हुआ है। जैसे आपको मैंने रंजीत सिंह वाली इमेज दिखाई थी, तो राजा ने अगर यूज़ किया हुआ है तो बस तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे आज के टाइम में हम जितने भी पब्लिक फिगर हैं, जैसे कि हीरो हीरोइन है, उनको यूज़ करते देखते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि अरे ये यूज़ कर रहे हैं तो प्रोडक्ट में क्वेश्चन करने वाली कोई बात ही नहीं है। सो सेम एज अबाउट द किंग्स का नाम अगर लग रहा है वहाँ पर तो कोई बात ही नहीं थी क्वेश्चन करने वाली। When Indian manufacturers advertised the nationalist message was clear and loud, इंडियन मैन्युफैक्चर जो थे वो अपने नेशनलिस्ट के मैसेज को क्लियर और लाउड से देते थे। If you care for the nation, then buy products that Indian produce, अगर आप नेशन की केयर करते हैं तो वो प्रोडक्ट्स खरीदिए जो इंडिया प्रोड्यूस करता है। एडवर्टाइजमेंट बिकम ए व्हीकल ऑफ नेशनलिस्ट मैसेज ऑफ स्वदेशी, एडवर्टाइजमेंट जो था वो स्वदेशी के लिए एक मैसेज बन चुका था। अगर हम कंक्लूजन की बात करें, एज ऑफ इंडस्ट्रीज हैज़ मेंट मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज एंड द मेकिंग ऑफ अ न्यू इंडस्ट्रियल labor forces. However, as you have seen, hand technology and small scale production remain an important part of landscape and the making of a new industrial labor force, नई इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स जो है उसके लिए भी नए नए चेंजेस हुए। जैसा कि आपने देखा हैंड टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं हो रहा था, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। एक बार वापस हम ये देखते हैं तो जो इमेजेस हैं ये देखिए, ये भी एक लेबल ही बनाया गया है। ये सनलाइट सोप है जिसको सनलाइट यानी कि सूर्य भगवान का इसमें गिवन है, सनलाइट सोप के उसमें ऐड दिया गया है। और ये एक इंडियन मिल्क क्लोथ का है, क्लोथ के अकॉर्डिंग भगवान का नाम लेकर के यानी देवी की मूर्ति छाप दी उस पर तो बस हो गया। तो इस वजह से इनके जो क्लोथ्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा सेल हुआ करते थे। तो here the chapter is completed of yours, and with this chapter your course is also completed. So your course has been completed, so you have to learn all the chapters in time.
So thank you. Have a nice day.